गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण वैभव, व्याकरण के पाठ 3 मात्राएं। इसे आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम मात्राओं के बारे में जानेंगे, मात्राएं होती क्या हैं। ठीक है। स्वर जब व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। स्वर क्या होते हैं? अ, आ, ई, ये सब क्या होते हैं? स्वर होते हैं, है ना। स्वर हमने पीछे पढ़ा है, स्वर और व्यंजन क्या क्या होते हैं, है ना। तो ये जब स्वर किसी व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो इनका रूप बदल जाता है। अब जैसे स्वर है आ, ठीक है, ये किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है। व्यंजन हो गया क में आ जुड़ गया तो क्या बन जाएगा? का। इसी तरह प में छोटी ई जुड़ गई तो क्या बन जाएगा? पी। यहां पर यही बता रहा है कि स्वर जब व्यंजन के साथ जुड़ते हैं, ये जो स्वर है ये व्यंजन के साथ जुड़ा तो इसका रूप बदल गया। इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे क आ, ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत होगा। ये हम लिखेंगे का, इस तरह से का लिखेंगे। तो जब क और आ मिलकर क्या बनाया? का। जब हम इस तरह से लिखेंगे तो इसका रूप यहाँ पर बदल जाएगा। यही बता रहा है इसमें, स्वर जब व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो उनका रूप बदल जाता है और स्वरों का बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। अब ये जो स्वर का रूप बदल गया, पहले स्वर आ लिखा हुआ था, फिर इसका रूप यहाँ पे बदल कर ऐसा हो गया, एक डंडी लग गई सिर्फ, है ना। और जैसे यहाँ पे छोटी ई लिखी हुई है ना, और यहाँ पर जब हमने इस तरह से प के ऊपर छोटी की मात्रा, इस तरह से ये मात्रा लग गई, यहाँ पर रूप इसका बदल गया। इस स्वर का रूप क्या हो गया? इस तरह का हो गया। तो ये जो स्वर का बदला हुआ रूप होता है, यही जो है ये मात्रा कहलाती है। ठीक, देखो यहाँ पर स्वर जब व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। स्वरों का बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। प्रत्येक स्वर का निश्चित चिन्ह होता है। अब स्वर जो है अ, आ, ई, ये सब स्वर हैं। इनका एक निश्चित चिन्ह होता है, जैसे ये, इसका चिन्ह ये। तो ये जो चिन्ह होते हैं ये क्या होते हैं? यही मात्रा कहलाते हैं। परिभाषा में यहाँ पे देखो क्या लिखा है, प्रत्येक स्वर का निश्चित चिन्ह होता है जो मात्रा कहलाता है। हर स्वर का एक चिन्ह होता है जो मात्रा कहलाता है, यही इसी को हम मात्रा कहते हैं। और ये जो अ है ये सभी व्यंजन में जुड़ा रहता है। व्यंजन जब हम लिखने चलते हैं तो व्यंजन हम इस तरह से लिखते हैं ना, क ख ग लिखते हैं ना। ये अगर इसमें, क्योंकि इसमें सब अ जुड़ा है, अगर इसमें से अ बाहर निकल गया, क में से अ स्वर बाहर निकल गया तो क आधा रह जाएगा। ये अ जो है स्वर सभी व्यंजन में जुड़ा होता है। देखो जब हम व्यंजन लिखते हैं तो क ख ग इस तरह से लिखते हैं ना, इस तरह से तो नहीं लिखते, क ख ग ऐसे आधे आधे अक्षर नहीं लिखते हैं ना। तो जब क्योंकि सब में अ जुड़ा होता है इसलिए हम ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक, और अ की कोई भी मात्रा नहीं होती, अ की कोई मात्रा नहीं होती, ये सिर्फ व्यंजन में, सभी व्यंजन में जुड़ा रहता है। अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती, यह सभी व्यंजनों में मिला होता है। ठीक, अब यहां देखो स्वरों की मात्राएं क्या है। स्वरों की मात्राएं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ पर आ की मात्रा एक डंडी, छोटी की मात्रा इस तरह से, बड़ी की मात्रा इस तरह से। ये आपने बहुत छोटी क्लासेस में सीख लिया है किस तरह से ये मात्राएं लगती हैं। री की मात्रा इस तरह से किसी भी अक्षर के नीचे, जैसे क है, क के नीचे यहाँ देखो यहाँ लिखा है म में री की मात्रा मृ, मृग।
यहाँ शब्द बनाकर भी दिखाया है। म में हमने अ जोड़ दिया म में आ जोड़ दिया मा, म में ई जोड़ दिया मी, म में बड़ी ई जोड़ दिया। तो ऐसे मात्राओं में ये कन्वर्ट हो जाती हैं, बदल जाती हैं। ये सारे स्वर मात्राओं में बदल जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इनसे बनने वाले शब्द लिखे हैं। जैसे म है महल, माँ मामा, मि मिठाई, मील मु मुकुट, मु मूली, मृ मृग, मे मेला, मैं मैल, मो मोर, मौ मौन। ठीक, अब कुछ याद रखने वाली चीजें यहाँ पर देखिए क्या लिखी है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ जब र में मिलते हैं तो वे निम्नलिखित रूप से जुड़ जाते हैं। जैसे र में छोटा ऊ जोड़ा, छोटा ऊ की मात्रा तो ऐसे होती है, तो इस तरह से लिखते हैं। र में बड़ा ऊ जोड़ा, बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से होती है, तो इस तरह से लिखते हैं। और यहाँ पर शब्द बनाकर दिखाया है। छोटे रू से छोटे ऊ से जब जो जोड़ा हमने र में, तो रुचि रुपया। र में ऊ जोड़ दिया बड़ा ऊ, तो रू रूखा रू। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये ऊ और बड़ा ऊ, इसकी मात्रा ऐसे होती है और इसकी मात्रा ऐसे होती है कि किसी भी वर्ण के साथ, जैसे क में लगा छोटा ऊ, प पे लगा छोटा ऊ, इस तरह से ब पे लगा बड़ा ऊ, ध पे लगा बड़ा ऊ। लेकिन र में, जब ये र में लगता है, ये दोनों र में जब जुड़ते हैं, र में जब ऊ की मात्रा लगती है तो कभी भी इस तरह से नहीं लगती है, ये गलत है। र में हमेशा छोटा ऊ ऐसे लगता है, र में बड़ा ऊ ऐसे कभी नहीं लगता। इसे कैसे लिखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा गोल कर देते हैं, ये बड़ा ऊ हो जाता है और ये छोटा ऊ, यहाँ गोल नहीं होता है। ध्यान रखना हमेशा, जब र में इस तरह से मात्रा लगी हो ऐसे, तो ये छोटा ऊ है, और जब गोल घुमा के इस तरह से बना हो तो मतलब क्या है, ये बड़ा ऊ है। ठीक, यहाँ पे इसी तरह आपको दिखाया, छोटा ऊ जब जुड़ता है, देखिए यहाँ पे गोल नहीं है, लेकिन बड़े ऊ में यहाँ पर देखिए छोटा सा ऐसे गोला सा बना हुआ है। ये हमेशा ध्यान रखना है। इस तरह से मात्रा कभी भी नीचे नहीं लगेगी ऊ की र में। ठीक है, आगे देखो। अनुस्वार, अनुस्वार बिंदी, और चंद्र बिंदु चंद्रमा के साथ बिंदी, ये दोनों क्या है, वर्ण के सिर पर लगाए जाते हैं। बिल्कुल सिर पे, कोई भी व्यंजन होता है उसके सिर पर लगते हैं। जैसे च के सिर पर लग गया चंदन, प में आ की मात्रा है और चंद्र बिंदु लग गया 5, घंटियां बजा रहा है, चंदन 5 घंटियां बजा रहा है। ठीक, अब एक और है यहाँ पर देखिए, विसर्ग। विसर्ग वर्ण के बाद लगता है, किसी भी वर्ण के बाद में यहाँ पर। ठीक है, अनुस्वार और चंद्रबिंदु तो सिर पर लगते हैं वर्णों के, और विसर्ग जो है, विसर्ग का चिन्ह क्या होता है, इस तरह से होता है। ये जो 2 बिंदियां होती हैं, विसर्ग वर्ण के बाद आता है, किसी भी व्यंजन के बाद में लिखा जाता है। और इसका उच्चारण, इसको बोलते हैं अह की ध्वनि निकलती है। ठीक है, जिसका उच्चारण अह की तरह होता है। जैसे प्रातः, स्वतः, प्रातः स्वतः उठा करो, स्वतः मतलब अपने आप, प्रातः सुबह सुबह, सुबह अपने आप उठा करो। अब कुछ यहाँ पर जानने की बारी। प्रत्येक स्वर का निश्चित चिन्ह होता है जो मात्रा कहलाता है। अ की कोई मात्रा नहीं होती, यह सभी व्यंजनों में मिला होता है। तो ये पाठ यहीं पे खत्म होता है। जो भी मैंने पढ़ाया है सही उच्चारण के साथ एक बार इस पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, मात्राओं का ध्यान पूर्वक ज्ञान लीजिएगा। ठीक, जैसे भी जो भी जिस तरह की मात्रा लिखी हुई है ध्यान पूर्वक उसे देखिएगा कि ई की मात्रा किस तरह से, बड़ी की मात्रा किस तरह से, जब वर्णों को अलग करते हैं तो कैसे लिखा जाता है।
ठीक है ना। देखो वर्णों में जब ये स्वर जुड़ जाते हैं तो कैसे, और इन्हीं में से अगर जब इनको म पे छोटी की मात्रा है ना, अब इसे अलग करेंगे तो ये ऐसे दिखेगी, इन्हें जोड़ेंगे तो ऐसे दिखेगी और इसे अलग करेंगे तो ये ऐसे दिखेगी। इस तरह से सीखना है आपको, ठीक है।